हे एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल दीपिकाज एक्टिविटी सागर में। मैं आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आई हूँ। रीज़न है कि विंटर सीजन चल रहा है और थोड़े बहुत ऑर्डर थे वो कर रही थी। परसों भी मैंने 19 को भी किसी की ड्रेसेस देनी है, उनके लड्डू गोपाल का बर्थडे है, तो वो ड्रेसेस तो चलो कंटिन्यू हो रही हैं। तो आज मेरा मन था मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर करूँ कि जैसे अपने बारे में बता दूँ। लोग तो अपने हर तरह का रूटीन डालते हैं, ठीक है। मैंने जो भी पिछले कुछ दिनों में रियलाइज़ किया उसके रिगार्डिंग मेरी जो रूटीन चल रही है, मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन, तो मैं उस सारा एक मतलब छोटी सी वीडियो में संजो के आपको दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि देखो, कई लोग ना उस चीज़ को बहुत बुरा मानते हैं। कई लोग मतलब इतने घमंड में है, पैसों के घमंड में या किसी भी चीज़ के घमंड में, वो मतलब कहते क्या बेवकूफ़ी वाले काम कर रही है, ठीक है। बट मैंने को इतना पता है, हम इंसान जो है ना, हम जो लोग हैं ना, हम लड़के लड़ाई करके बोल के कुछ भी अपने लिए ले लेंगे। बट कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे बेजुबान हैं जो नहीं कर पाते। उनको मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो ना सही। मतलब इस तरह का मैंने एक मतलब इतना सुकून मिलता है ना, इतनी सेटिस्फेक्शन किसी टाइम पे मुझे तब होती थी जब मैं अपने बहुत करीबी लोगों के लिए बहुत कुछ करती थी। बट उन्हीं लोगों ने मुझे समझाया कि नहीं नहीं, इंसान के लिए किया हुआ कुएं में डाल सकते हैं, इंसान का करके जूतियां खा सकते हैं, और अगर करना है तो इन बेजुबानों का कर लो। तो मैं आपको अपनी रूटीन दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि जो दूध है, जहाँ पे दूध लेते हैं वहाँ पे मेरा बेटा डोलू रखा आया था। डोलू कहते हैं या डोलची कहते हैं, जो भी कहते हैं, बेटा मेरा वहाँ पे डोलू रखा आया था, तो हमारे पंजाबियों में डोलू कहते हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं उसको लेने जा रही हूँ। उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगी मैं क्या लेके आई हूँ, जो मेरी डेली की रूटीन है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये चीज़ हार्मफुल है इनके लिए, बट मुझे इतना पता है हार्मफुल तो है, बट अगर उनका पेट भर के वो सो रहे हैं, खाली पेट नहीं सो रहे, सारे दिन का बेशक वो भूखे रहे, मुझे इतनी तसल्ली है। कहते हैं ना, भगवान भूखा उठा तो देता है पर भूखा सोने नहीं देता। यही होता है ना, जब हम काम करने के लिए निकलते हैं, सारे दिन में कुछ नहीं मिलता हमें, पर एक टाइम आके इतना अच्छा होता है कि हाँ, हमारी दिहाड़ी मतलब जो दिहाड़ी लेबर लोग होते हैं या कुछ भी है, कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है। कोई शॉप वाले होते हैं वो सारा दिन फ्री बैठे रहते हैं, शाम को एकदम से ऐसा कस्टमर आ जाता है कि उसका दिन बन जाता है। सेम एज इट इज़ इन लोगों के साथ है। और मुझे इस चीज़ की तसल्ली है कि मेरे बांके बिहारी ने, मेरी राधा रानी ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं अभी के लिए इतना काबिल, क्योंकि अभी मेरा काम चल रहा है। उसके बाद जो मेरे बांके बिहारी को मंजूर है, जितना मंजूर है उतना मैं करूँगी, जितना वो करवाएगा। मैं कौन हूँ करने वाली। तो मैं आपको अपनी रूटीन दिखाने वाली हूँ, तो चलिए मिलते हैं। अब मैं दिखाती क्या करने वाली हूँ मैं। तो जी पहुँच गई थी मैं किचन में। तो किचन में आज बनाने वाली थी मैं गोभी आलू। जो भी मैस हुआ पड़ा उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। आज मैं गोभी आलू बनाने वाली थी एज अ हलवाई स्टाइल, और दूध आ गया था। ये मैं दूध पीछे जो मेरे पप्पीज हैं उनके लिए बना रही थी, और मैं इनमें ब्रेड वगैरह डालती हूँ। अभी मैंने कहा ये सब्ज़ी रख के मैं जाऊँगी बाहर ब्रेड वगैरह लेने। ये हमारे पेट शॉप है, यहाँ से मैंने ली फीड जो मेरे स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए। साथ में मैंने ली अपनी टैक्सी के लिए, जो हमारा स्टे है इंडी है जो हमारा, उसके लिए मैंने ली ग्रेवी के पैकेट्स। इसी दुकान से लिए ताकि कम से कम मैं अपने बेटे को दे सकूँ, अपने जो हमारे पास है उनको दे सकूँ। वो हमारा चावल के साथ ग्रेवी खाता है, फीड नहीं खाता वो। तो इधर चपाती के साथ खाता है, वो फीड नहीं खाता खुश। बाकी जो हम खाते हैं वो जरूर खाएगा। और ये है वो पपीज़ जो पीछे हैं, मतलब ये 9 थे, 7 रह गए हैं। और ये किसी स्कूल के अंदर दिए थे। उसकी मदर ने उसको बर्थ तो उन्होंने बाहर कर दिया। ये बाहर किसी ने गड्ढा दिया था, तो मैंने जब जैसे ही डालती हूँ ये ऐसे फटाफट खाने लग जाते। बेचारे भूखे होते, सारे दिन के भूखे होते, पता नहीं क्या मिलता क्या नहीं। और ये कंबल मैं खुद रख के आई थी। मुझे ये था कि ठंड बढ़ रही है और तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे बहुत अफसोस होता है देख के, क्योंकि यहाँ के लोग पता नहीं करने देंगे नहीं करने देंगे। नहीं तो मैं इनके लिए शेल्टर भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूँ कि शेल्टर बन जाए, इसमें इसके नीचे मतलब घुस के सो जाए। और जब ये वीडियो अपलोड होगी तब, ये वीडियो जब मैंने बनाई थी उससे काफ़ी देर बाद होगी। और ये स्कूल है, और उसके बाद मैंने आराम से कंबल वगैरह सीधा कर दिया, अच्छे से झाड़ पोंछ करके बिछा दिया ताकि ये रात को आराम से सो पाए।
फिर आज मैं देख रही हूँ ये जब भी वीडियो अपलोड होगी तो ये मान लो 25 दिसंबर के आसपास की बात है। हेलो स्कूल के बाहर है, फिनिश हो गया बेटा, फिनिश हो गया। लगता है कि सब बोले ना सरकारी स्कूल है तो ये कहते हैं हमारे गेट के आगे नहीं करना, हमारे गेट की रेपुटेशन हमारे स्कूल की ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा जो बाकी बिहारी का मंजूर है तो चलो अपना कर्म करते रहो। बट जब ये वीडियो अपलोड होगी ना तब मैं बता दूँ, मतलब किसी ने ना ऊपर चादर डाल के ईंटें वगैरह रख के बहुत अच्छा शेल्टर बना दिया ताकि कवर हो जाए, इनको हवा ना लगे। और बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, और ये हमारे घर के बाहर है, घर के बाहर है। इसके साथ एक ब्लैक वाली थी, वो एक्सपायर हो गई, कोई मार गया। तो ये दो छोटे छोटे, एक छोटा और 3 बड़े कुत्ते हैं, मतलब डॉग्स हैं। तो मैं इनको भी देती हूँ, ये मतलब डेली का इनका पक्का है कि इन्होंने आना आना है। और ये जो छोटी सी है इसका नाम मैंने गोल्डी रखा है। मेरे को तो इतना पता है कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, को बहुत अमीर होते हैं, पर कहते हैं ना कितने भी अमीर हो जाओ हम खुद तो खा लेते हैं। अगर इन बेजुबानों को कुछ खिला देना, कभी कभार ही खिला देना, तो हमारा वो एक कर्म ऐसा लिखा जाता है ना कि जिसके सामने जो हमारे ग्रहण होते हैं ना, जो कहते हैं पितर दोष, क्या राहु केतु, सब सब शनि राहु केतु सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। कोई हमें कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं, पंडितों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अगर इन बेजुबानों को खिला दिया तो। मैं सबसे बड़ी बात बोलूँ, ये डॉग्स और गाय को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य लगता है। ठीक है, मुझे ये किसने मुझे नहीं पता था, मैं नहीं करती थी कुछ भी, बट मुझे सिखाया किसने, जो मैंने अपने पास, हमने अपने पास अपना बैक्सी लेके आए, हमारा हमारा स्ट्रे, हमारा इंडी। जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रीड लेके आओ, क्या बेकार सा इंडी ले लिया। अरे ब्रीड तो हर कोई ले लेगा, अपने पैसे का जोर तो हर कोई दिखा लेगा। अगर आपने किसी को लाइफ देनी है ना, अडॉप्ट कर लो एक इंडी को। कहते हैं ना, सोचते हैं कि हमारी कोई तो शाम अच्छी चली जाए, कोई तो दिन अच्छा चला जाए, भी किसी दिन हमें चैलेंज ना आए, बट ऐसा होता नहीं है। अभी क्या हुआ, अभी मेरी बेटी ने भांडा फोड़ा, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कल एसएसटी का है, तो कहती मुझे मैप चाहिए। और अब क्या कर रही हूँ मैं, सब्जी बना रही हूँ, आपको मैंने दिखाया सब्जी बना रही हूँ। उसके बाद मैंने पीछे जो पपीज़ है उनको खाना देने जाना है। तो इस टाइम हो रहा है 8:45 के बीच का टाइम है, हो सकता है शॉप्स बंद हो चुकी हो, इस टाइम उठी है। तो मतलब लाइफ पूरी चैलेंजिंग है, पूरी चैलेंजिंग है। आप कुछ भी कर लो, नहीं छोड़ सकते, बट नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम फिर भी करेंगे, हम फिर भी डटे रहेंगे। चलो दिखाती हूँ आपको, छोटे छोटे पपीज़ दिखाती हूँ। और ये है हमारा बैक्सी, ये हमारे इस गन से डरता है। ये मुझे काम नहीं करने देता ना, तो मैं इसको गन से डराती हूँ, क्योंकि मैं कान्हा जी की ड्रेसेस बनाती हूँ ना, फिर ये आके मेरे साथ पंगे लेता है। तो इसी ने मुझे ये चीज़ें करनी सिखाई है। मुझे नहीं पता था कि कैसे प्यार करते, कैसे नहीं करते। और अगर आपको मेरी ये रूटीन अच्छी लगती है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।